नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। समाचारों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। वलसाड़ जिला सहित संघ प्रदेशों में भक्तजनों द्वारा बड़े ही हर्षोल्लास के साथ निकाली गई थी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। धर्मपुर 4 रस्ते से कंटेनर में जूनागढ़ ले जा रहे कुल 30.14 लाख के शराब के मुद्दामाल के साथ एक आरोपी को ऑपरेशन ग्रुप की टीम ने दर दबोचा। वलसाड़ जिले में कोरोना के केसों को लेकर बड़ी चिंता, एक्टिव केस पहुंचे 93। अब समाचार विस्तार से। वलसाड़ छिपवाड़ जगन्नाथ मंदिर से निकाली गई भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में देखा गया था कौमी एकता का उदाहरण। देश भर में भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का आयोजन किया गया हो, जगत के नाथ नगर चर्चा पर निकले तो वलसाड़ में भी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली गई थी, जिसमें राज्य के वित्त, ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल्स विभाग के मंत्री कनुभाई देसाई और राज्य के नर्मदा, कल्पसर और पानी आपूर्ति विभाग के मंत्री जीतूभाई चौधरी रथ यात्रा में जुड़े थे। साथ ही वलसाड़ के हजारों भाविक भक्तों ने रथ को खींचकर धन्यता का एहसास किया था। रथ यात्रा में भाविक भक्तों के साथ जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर राजदीप सिंह झाला भी रथ यात्रा के दौरान रथ को खींचते हुए दिखाई दिए थे। देश भर में उड़ीसा से जगन्नाथपुरी में करोड़ों भक्तजनों की भीड़ के बीच भगवान जगन्नाथ की यात्रा हुई है, तो वलसाड़ के छिपवाड़ में भी जगन्नाथ भगवान बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजमान होकर नगर चर्चा के लिए निकले थे। अंदाजित 300 सालों से प्राचीन वलसाड़ के जगन्नाथ भगवान मंदिर का महिमा भी अनेरा है। तो आषाढ़ मास की द्वितीया को वलसाड़ शहर में छिपवाड़ जगन्नाथ मंदिर से रथ यात्रा निकाली गई थी। पिछले 2 सालों से कोरोना की वजह से यह यात्रा केवल स्थानीय औपचारिकता निभाने भर के लिए निकाली गई थी, लेकिन इस साल रथ यात्रा को पूरी भव्यता और उत्साह के साथ निकाली गई हो। सजे धजे रथों पर सबसे आगे भगवान बलराम, बीच में बहन सुभद्रा और सबसे पीछे जगन्नाथ जी का रथ निकाला गया। भगवान का रथ खींचकर पुण्य कमाने की लालसा में सैकड़ों भाविक भक्त पहुंचे थे। छिपवाड़ के जगन्नाथ मंदिर से निकाली गई रथ यात्रा मंदिर से निकलकर पावर हाउस, स्टेडियम रोड, MG रोड, आजाद चौक होकर नवयुग सर्कल, मोटारजी बाजार में घूमी थी। तो इस अवसर पर वलसाड़ के टावर के पास कौमी एकता का उदाहरण भी देखने को मिला था। मुस्लिम बिरादरों द्वारा भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का स्वागत भी किया गया था। संघ प्रदेश दमन में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ निकाली गई थी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। संघ प्रदेश दमन में आषाढ़ मास की द्वितीया को दमन में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा को भक्तजनों द्वारा बड़े ही हर्षोल्लास के साथ निकाली गई थी। हिंदू जागरण मंच दमन द्वारा 2 सालों के बाद जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली गई। रथ यात्रा सुबह 10 बजे 332 स्थित श्री जलाराम मंदिर से निकाली गई, जो सत्यनारायण मंदिर, विद्युत विभाग, 4 रास्ता, टैक्सी स्टैंड, बस स्टैंड, धोबी तालाब होते हुए वापस जलाराम मंदिर पर पहुंची थी। रथ यात्रा में अतिथि विशेष के रूप में भागवताचार्य मनोज शुक्ल, देवभाई जोशी, गिरीश शास्त्री, चंदूभाई शुक्ल एवं संजय महाराज मौजूद रहे थे। साथ ही दमन में श्री जलाराम मंदिर से सजे धजे रथों पर सबसे आगे भगवान बलराम, बीच में बहन सुभद्रा और सबसे पीछे जगन्नाथ जी का रथ निकाला गया था। भगवान का रथ खींचकर पुण्य कमाने की लालसा में सैकड़ों भाविक भक्त इस रथ यात्रा में जुड़े थे। કારણ કે આપણે ઘણી વખત એવું કહેતા હોઈએ કે આપણે તો બહુમતીમાં છીએ, આપણે બધા ભેગા થઈને એમ કહેશું ને કે હું હિન્દુ છું તો આપણે બહુમતીમાં।
અથવા તો મારા ખરીખત આજે કરજો. દમણની અંદર અરે પણ શા માટે જલારામ મંદિર જે આ છે, તમારા ધર્મનું જગન્નાથ પ્રતીક છે, યાત્રા આનાથી તમે પ્રસ્થાન વખાણ કરી છો. રહ્યા છે. ઘરની બહાર નીકળો, જગન્નાથ ચાંદલો યાત્રા કરીને નીકળો. દમણમાં 5મું વર્ષ તમારા ચાલી રહ્યું છોકરાઓને છે. તિલક 2 કરતા વર્ષ શીખવાડો. કોવિડના તમારી લીધે, દીકરીઓને કોરોનાના કારણે ધર્મનું બંધ હતું. જ્ઞાન અમારી આપો. યાત્રા ધર્મનું જ્ઞાન આપજો. જેમાં આપણી આજે તમે સનાતન જોઈ રહ્યા છો કે સંસ્કૃતિ આખું કેટલી દમણ વિશાળ છે એને ખબર અહીંયા પડશે તો આપણી દમણના દીકરીઓ ગામડા હોય કે બીજા શહેર, ધર્મ તરફ ફંટાશે તમામ નહીં. બાળકોથી લઈ, બહેનોથી લઈ, નવ જાતનો ભોગ તમામ બનશે લોકો નહીં. અહીંયા એ માટે આપણે આ ઉમટી બધું પડ્યા જોવું છે. પડશે. ભગવાન હિન્દુઓને જઈ એક થવાની જરૂર ભગવાન છે. જગન્નાથનું અંતમાં આજે, ખાલી બધાને એક કહું છું. નગર ભ્રમણ થઈ રહ્યું છે. અમે ભગવાન હિન્દુ જગન્નાથજીને જાગરણ મંચ દ્વારા પ્રાર્થના આયોજન કરીએ છીએ થયું કે છે. અમારા ખરેખર દમણની ખૂબ જ અંદર સુખ સરાહનીય શાંતિ છે. અને આવા બધાને કાર્યક્રમો સુખ થતા રહેવા પ્રદાન જોઈએ. કરે અને આવનારો દમણની સમય ઉન્નતિ છે. અને પ્રગતિ થાય એ 3 થી હેતુથી 4 અમે આ વર્ષ યાત્રા ઘણા કાઢી રહ્યા છીએ. તકલીફ વાળા આવનાર અને છે. સર્વે લોકો બધાને દમણના, આપણે સજાગ રહેવું સર્વે પડશે. જાતિના આપણે લોકો કોઈને કષ્ટ અહીંયા આપવું પણ આપણા સાથ આપણે કોઈ અને જ્યારે સહકાર કોઈ આપી પ્રશ્ન રહ્યા આવે છે. ત્યારનું આપ રક્ષણ સૌ કરવાની આશો કે આપણા સમાજ ઉપર જલારામ કેટલા મંદિર આઘાતો થાય છે. આપણા સત્યનારાયણ ધર્મની મંદિર ઉપર આઘાતો થાય છે. આપણા ધર્મ આપણે કોઈ વિરોધ સોમરી કરે સાઈડમાં એના ઉપર ચાર આપણે રસ્તા થોડું બોલી છે. શકાતું બિઝનેસ નથી. માર્કેટ આ શું અને હિન્દુસ્તાન છે? પાછું અહીંયા હિન્દુસ્તાનની ધરતી છે. પણ અને હિન્દુ ચૂપ છે એટલે આ બધું અહીંયા બને છે. ભોજન આપણે આપણા ધર્મ ઉપર તો આઘાત કરે તો એનો પ્રતિકાર કરવા આપણે तैयार रहना। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली में दो दो जगहों से निकाली गई रथ यात्राओं के चलते पूरा दादरा नगर हवेली का माहौल बना था जगन्नाथमय। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली में दो दो रथ यात्राओं से पूरा सिलवासा जगन्नाथमय हो गया था। सुबह 9:30 बजे 22 फलिया स्थित जलाराम साईं मंदिर से रथ यात्रा निकाली गई थी। इस रथ यात्रा के आयोजक समिति के अध्यक्ष अशोक भाई और उपाध्यक्ष आशीष ठक्कर द्वारा पूजा अर्चना कर रथ यात्रा को प्रस्थान करवाया गया था। किलवणी नाका, झंडा चौक, आमली होकर रथ यात्रा गुलमोहर होटल पहुंची, जहां पर भगवान जगन्नाथ, भाई बलराम और बहन सुभद्रा कई दिनों तक विश्राम करेंगे। दूसरी रथ यात्रा साइली से किलवणी नाका, पुरानी सब्जी मार्केट होकर कलेक्ट्रेट सामरवणी पंचायत हॉल पहुंची थी, जहां पर भगवान जगन्नाथ अपने भाई और बहन के साथ कई दिनों तक विश्राम करेंगे। दोनों रथ यात्रा के दौरान रथ को खींचने के लिए भक्तों में अनेरा उत्साह दिखाई दिया था। जगह जगह पर रथ यात्रा का स्वागत भी किया गया था। साथ ही इस अवसर पर पुलिस बंदोबस्त भी रखा गया था। जय जगन्नाथ। ये हमारे जगन्नाथ मंदिर सेवा समिति सिलवासा साइली की 13वीं रथ यात्रा है। 2 साल हम लोग पूरे विश्व में कोरोना की वजह से नहीं कर पाए। इस साल हम बड़े धूमधाम से 13वीं रथ यात्रा अभी शुरू होने जा रही है। भगवान की हमारे पूरे विश्व के ऊपर कृपा रहे, जो विश्व युद्ध होने की आशंका है वो भी थम जाए, ऐसी हम कामना करते हैं। पूरा विश्व की सुख समृद्धि की कामना करते हैं। दूसरा कि हमारे जगन्नाथ भगवान के रथ को हमारे मुस्लिम भक्त लोग ने 2 बार फोन किया कि आपका रथ यात्रा कब निकल रही, कब आ रही है। तो मुझे बड़ी गर्व के साथ इनको सलाम दुआ करने के साथ मुस्लिम बिरादरों का मैं तहे दिल से आभार मानता हूँ। और हमारी रथ यात्रा अभी जैसे जाएगी सामने वाली बड़ी मस्जिद में हमारा भव्य स्वागत होगा, आप देखेंगे। तो मैं पूरे विश्व के, भारत के सभी लोगों से अपील करता हूँ कि भाईचारा अगर देखना है तो सिलवासा है। जय जगन्नाथ। रथ यात्रा जो अभी निकलने वाली है यहाँ से गुलमोहर हॉल में, तो सभी भक्तों को वही बोलना चाहता हूँ कि सब लोग उसका लाभ लें, क्योंकि भगवान खुद दर्शन देने के लिए आ रहे हैं। तो सब लोग उसका लाभ लें और सबको सुख शांति समृद्धि मिले, उसके साथ बस दर्शन करें। और सुबह से वो जहाँ अपना गुलमोहर हॉल में सुबह से आरती पूजा और दोपहर को भी हवन भवन सब होता है उधर।
और शाम को भी आरती और रात को महाप्रसाद भी होता है। तो सभी को बोलता हूँ कि वहाँ आइए, दर्शन करिए, महाप्रसाद लीजिए और भगवान से प्रार्थना करिए अपना प्रदेश के साथ मिल जाए और भारत देश में भी अपना विश्व में भारत का और नाम ऊंचा बने, बस वही प्रार्थना करते हैं भगवान से। धर्मपुर 4 रस्ते से कंटेनर में जुनाकर ले जा रहे शराब के जत्थे को पुलिस ने पकड़ा। ऑपरेशन ग्रुप की टीम ने 20 लाख के शराब के जत्थे के साथ एक आरोपी को धर दबोचा। रथ यात्रा के पर्व को ध्यान में रखते हुए सूरत रेंज आईजी की ऑपरेशन ग्रुप की टीम द्वारा सिटी पुलिस थाना क्षेत्र में पेट्रोलिंग कर रही थी। उस दौरान मिली जानकारी के आधार पर दमन से एक कंटेनर नंबर HR55R5421 में शराब का जत्था सूरत ले जाया जा रहा होने की जानकारी मिलते ही ऑपरेशन ग्रुप की टीम ने धर्मपुर 4 रस्ते के पास आई हुई होटल खोड़ियार के पास इस कंटेनर को रोकने के लिए वॉच रखी गई थी। उस दौरान जानकारी वाला कंटेनर आते ही उसे रोककर जांच करते कंटेनर में से 298 पेटियों में 3,588 शराब की बोतलों का जत्था मिला था। पुलिस ने शराब के जत्थे के साथ मोहम्मद वसीम कुरैशी को गिरफ्तार कर आगे की जांच शुरू की है। ऑपरेशन ग्रुप की टीम ने 20 लाख के शराब के जत्थे और कंटेनर मिलाकर कुल 30.14 लाख के मुद्दामाल को कब्जे में लेकर वलसाड़ सिटी पुलिस थाने में गुना दर्ज कर आगे की जांच शुरू की गई है। वलसाड़ जिले में कोरोना के केसों में लगातार बढ़ोतरी हो रही हो, बड़ी चिंता। ऐसे में 2 साल के बच्चे की कोरोना से हुई मौत। एक्टिव केसों की संख्या पहुंची 93 पर। वलसाड़ जिले में कोरोना के बढ़ते केसों पर नियंत्रण लाने में स्वास्थ्य विभाग निष्फल हो रही होने की लोगों में चर्चा चल रही है। इसकी वजह है बढ़ते कोरोना केसों की संख्या, जो चिंताजनक है। वलसाड़ जिले में 22 केस सामने आए हैं तो एक्टिव केसों की संख्या 93 पर पहुंची है। ऐसे में वलसाड़ में एक 2 साल के बच्चे की कोरोना से मृत्यु हुई हो, लोगों में अफरा तफरी का माहौल फैल गया है। दूसरी ओर वलसाड़ जिले में धीरे धीरे कोरोना के केसों में लगातार बढ़ोतरी हो रही हो, जिला समाहर्ता द्वारा फरजियात मास्क पहनकर कचहरी पर कोई भी कार्य के लिए आने के लिए फरमान भी किया गया है। जे बाळक छे उमरगामનું 2 વર્ષનું બાળક જે યુપીથી 21/6 આવ્યું હતું, એને શારીરિક તકલીફ થતાં ફીવર અને સેમી અનકોન્શિયસ થઈ જવાથી ઉમરગામ CHCમાં આવ્યું હતું। ઉમરગામ CHCથી 24 તારીખે GMERS વલસાડ સિવિલ ખાતે એડમિટ કરવામાં આવ્યું હતું અને ત્યાં એમની સેપ્ટિસેમિયા, મેનિન્જાઇટિસ તેમજ કોન્જેનાઇટલ એબનોર્માલિટીસ અને માલન્યુટ્રિશનની ટ્રીટમેન્ટ ચાલતી હતી, જેમાં કોવિડનો ટેસ્ટ કરવામાં આવતા એ પોઝિટિવ જણાયેલ અને આજે એનું સવારે મૃત્યુ થયેલ છે। વલસાડ જિલ્લામાં આજે કેટલા સંક્રમિત આવ્યા છે, કેટલા ડિસ્ચાર્જ થયા છે, એક્ટિવ કેસનો આરે કેટલો છે? આજે વલસાડ જિલ્લામાં કુલ 33 કેસીસ કોવિડ પોઝિટિવ ડિટેક્ટ થયા છે। આજે 11 કેસીસને ડિસ્ચાર્જ કરવામાં આવશે। અત્યારે 115 કેસીસ એક્ટિવ કેસીસ છે। લોકોએ કઈ રીતની સાવચેતી રાખવી? તમામ લોકોએ, વલસાડની જનતાએ જે 3 મુખ્ય આપણે જે પાલન કરવાથી આપણે ટાળી શકીએ કોવિડના ઇન્ફેક્શનથી, તે છે સેનિટાઇઝનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ, તેમજ માસ્કનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ અને સોશિયલ ડિસ્ટન્સ, તેમજ ભીડભાડવાળી જગ્યાએ ન જવું જોઈએ એ ખાસ। અને જો કોઈપણ શરદી ખાંસીના લક્ષણો જણાય, તાવના લક્ષણો જણાય અથવા બોડી એક થાય અથવા કોઈ પોઝિટિવ વ્યક્તિના સંપર્કમાં આવ્યા હોય એવું જણાય તો તાત્કાલિક RT-PCR અથવા એન્ટિજન ટેસ્ટ કરાવવો જોઈએ। અને હમણાં જે વધી રહ્યું છે સંક્રમણનું બેઝિક કારણ શું છે? અત્યારે લોકોની જે ભીડભાડવાળી જગ્યાએ જે મળવાનું થાય છે, તેમજ અન્ય જે રાજ્ય છે ત્યાં પણ કેસીસ, માનો કે દિલ્હી છે કે મહારાષ્ટ્ર છે, ત્યાં છેલ્લા 15 દિવસ પહેલેથી ત્યાં કેસીસ આવી રહ્યા છે। એટલે ટ્રાવેલિંગ હિસ્ટ્રી હોય છે અને જે અમુક ધાર્મિક સ્થળોએ જે વિઝિટ લીધી હોય ત્યાંથી આ ઇન્ફેક્શન, તેમજ અન્ય જે માઇગ્રન્ટ્સ જે હોય છે એ લોકો ધંધાર્થે અહીં આવતા હોય તો એમાં આ ઇન્ફેક્શનના ચાન્સીસ વધે અને લોકલ રીતે એનો સ્પ્રેડ થતો હોય છે। રાખવી જોઈએ લોકોએ?
અત્યારે તો જેને પણ સામાન્ય શરદી ખાંસીના લક્ષણો હોય અથવા તાવના લક્ષણો હોય તો પોતાના ઘરમાં 7 દિવસ સુધી આઇસોલેટ થઈ જવું જોઈએ અને તાત્કાલિક ટેસ્ટ કરાવવો જોઈએ. જો ટેસ્ટ નેગેટિવ હોય તો પણ 4 થી 5 દિવસનું આइसोलेशन जरूरी है. संघ प्रदेश दमन में 44वें शतरंज ओलंपियाड खेल प्रतियोगिता की पहुंची मशाल का संघ प्रदेशों के प्रशासक प्रफुल्ल भाई पटेल द्वारा किया गया स्वागत. 44वें शतरंज ओलंपियाड खेल प्रतियोगिता की मशाल शुक्रवार को संघ प्रदेश दमन में आ पहुंची थी. नानी दमन स्वामी विवेकानंद ऑडिटोरियम हॉल में शतरंज ओलंपियाड मशाल रैली का संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली, दमन दीव और लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल्ल भाई पटेल द्वारा भव्य स्वागत किया गया था. चेस एसोसिएशन और खेल एवं युवा मामलों के विभाग के GM तेजस बर्के एवं WM जानी दवे, ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के वाइस प्रेसिडेंट भावेश पटेल शतरंज ओलंपियाड मशाल रिले को लेकर दमन पहुंचे थे. दमन प्रशासन की ओर से मशाल रिले के स्वागत में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था. इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शतरंज ओलंपियाड मशाल रिले लॉन्च सेरेमनी की वीडियो भी उपस्थित सभी को दिखाई गई. बाल भवन बोर्ड और नेहरू युवा केंद्र द्वारा तथा NSS द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुति भी पेश की गई थी. चेस ग्रैंड मास्टर अंकित राजपरा मशाल रिले को स्टेज पर ले गए थे और मुख्य अतिथि को सौंपा गया था. This is something unique. सिल्वर सर नंबर अरे वाह यस स्टैंडर्ड पास है 11th कॉमर्स नंबर वाह सिल्वर सर ये लोगों को दे लेने की बात है. सुबह क्या कर रही हो? नहीं कम कर रहा है. हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन. नमस्कार. भारतवर्ष की समस्त दिशाओं को प्रणाम करती हूँ. अपनी मातृभूमि को बारंबार नमन करती हूँ. गंगा के नाम से जाना जाता था. इस खेल की शुरुआत आज से 1500 साल पहले भारत में हुआ था. धीरे धीरे ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस खेल में स्वर्ण, रजत और कांस्य पद प्राप्त किए हैं. वलसाड जिले में सुबह से हो रही बारिश के चलते जगह जगह पानी भर जाने के दृश्य हुए थे दृश्यमान. तो वहीं पार्टी हाईवे और शहर में कई जगहों पर पानी भर गया हो वाहन चालकों को भुगतनी पड़ी थी काफी सारी परेशानियां. वलसाड जिले में शुक्रवार सुबह से ही बरसाती माहौल देखने को मिल रहा था, जिसकी वजह से जिले के कई तहसीलों में भी पानी भर जाने के दृश्य दिखाई दिए थे. साथ ही माहौल में पूरा ठंडा फैला हुआ दिखाई दिया, जिसके चलते गर्मी से लोगों ने राहत पाई थी. जिले में सुबह 6 बजे से शाम को 4 बजे तक वलसाड जिले में उमरगांव में 1 इंच, पाडी में 3 इंच, वलसाड में 2 इंच और वापी में 2 इंच बारिश दर्ज हुई थी.
जो कि कपराड़ा और धर्मपुर तहसील में बारी बारी थोड़ी थोड़ी बारिश गिरी थी। वलसाड़ जिले में सबसे ज़्यादा बारिश पाडी तहसील में दर्ज हुई थी। भारी बारिश के चलते पाडी में जगह जगह पर बरसाती पानी भर जाने के दृश्य दिखाई दिए थे। साथ ही पाडी शहर और पाडी हाईवे पर भी पानी भर जाने से वाहन चालकों को काफ़ी परेशानियां भुगतनी पड़ी थी। साथ ही पाडी में दिन भर मेघराजा की बैटिंग यथावत रही थी। साथ ही शहर में पानी भर जाने के दृश्य दिखाई दिए थे, जिसके चलते वाहन चालकों और राहदारियों को काफ़ी परेशानियां भुगतनी पड़ी थी। वलसाड़ शहर में मूसलाधार बारिश के चलते शहर के गायत्री स्कूल के पास आया हुआ महाकाय पेड़ हुआ था धराशायी। वलसाड़ जिले में देर रात तेज हवा के साथ बारिश गिरते वलसाड़ शहर गायत्री स्कूल के पास आया एक बड़ा महाकाय पेड़ धराशायी हुआ था। पास में बिजली का खंभा हो, इस पर गिरते बिजली का खंभा 2 हिस्सों में बट गया था, जो कि इस घटना में कोई जानहानि या घायल होने की घटना नहीं हुई थी। गुरुवार देर रात से तेज हवाओं के साथ बारिश ने धुआंधार इनिंग्स की शुरुआत करते हुए इस घटना में बिजली के खंभे पर पेड़ गिरते खंभे के 2 हिस्से हुए थे, पर सदनसीब से इस घटना में देर रात घटना घटित हुई हो कोई जानहानि नहीं हुई थी, जो कि तुरंत बिजली कंपनी को जानकारी देते ही तुरंत बिजली विभाग की टीम घटनास्थल पर पहुंची थी और कर्मचारीगण द्वारा कामगिरी शुरू की गई थी। वलसाड़ धर्मपुर मार्ग पर बस की ब्रेक नहीं लगने पर खड़े हुए टैंकर के साथ बस टकराती हुई दुर्घटना में बस में सवार यात्रियों को आई थी छोटी बड़ी चोटें। वलसाड़ के धर्मपुर मार्ग के पास बस की ब्रेक नहीं लगने की वजह से एक खड़े हुए टैंकर में बस टकराते बस में सवार यात्रियों को पहुंची थी छोटी बड़ी चोटें। वापी से बिलीमोरा की ओर जा रही बस नंबर GJ18Z5660 वलसाड़ डेपो की ओर आ रही थी। उस दौरान वलसाड़ के धर्मपुर मार्ग पर बस के चालक द्वारा ब्रेक लगाने पर बस स्लिप होकर मार्ग के साइड में एक खड़े हुए टैंकर में जाकर टकराई थी, जिसके चलते दुर्घटना घटित हुई थी। दुर्घटना के चलते बस में सवार यात्रिकों को छोटी बड़ी चोटें आई थी। વાપીથી આવતો તો વલસાડે જઈને બિલીમોરા જવાનું હતું, બરાબર। ગાડીને બ્રેક મારવાથી ગાડી સ્લીપ મારી જાય, આગળ ટ્રક ઉભેલી હતી, પાછળના ભાગે ઠોકાઈ। કેટલા નુકસાની થઈ? નુકસાની આ કાચને તૂટી ગઈ। કોઈ પેસેન્જરને નુકસાન? પેસેન્જરે એક પેસેન્જરને થોડું વાગેલું છે। એ પેસેન્જર હમણાં ક્યાં છે? એ પેસેન્જર તો દવાખાને અમે કીધું કે દવાખાને લઈ ગઈએ કે હું જતો રહું છું, એ નીકળી ગઈ। वापी नगर पालिका क्षेत्र में आरसीसी मार्ग और लखमदेव तालाब पर पौधारोपण कार्यक्रम का हुआ था आयोजन। वित्त और ऊर्जा मंत्री के हाथों किया गया लोकार्पण। वापी नगर पालिका क्षेत्र में आरसीसी मार्ग चरवाड़ा और लखम तालाब के पास पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। गुजरात राज्य के कैबिनेट मंत्री वित्त ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल्स विभाग के मंत्री कनुभाई देसाई के हाथों पौधारोपण एवं आरसीसी मार्ग का लोकार्पण किया गया था। वापी नगर पालिका क्षेत्र में जमुनानगर जलाराम मंदिर क्षेत्र में लो लाइन एरिया होने की वजह से और प्रशासन द्वारा प्रॉपर मैनेजमेंट सिस्टम नहीं होने की वजह से स्थानिक लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। उसी को ध्यान में रखते हुए वापी नगर पालिका के प्रमुख काश्मीराबेन शाह, उप प्रमुख अभय नाहर और नगर पालिका के स्टाफ जयेश भाई और चीफ ऑफिसर द्वारा स्थानिकों को हो रही मुश्किलों का हल निकालने के लिए एक आरसीसी मार्ग का आयोजन करके पूर्ण किया गया था, जिसके चलते अब इस मार्ग की वजह से स्थानिकों को राहत मिली है और इस मार्ग का लोकार्पण
वित्त मंत्री कनुभाई देसाई के हाथों शुक्रवार को किया गया था। આ જે વિસ્તાર છે એ લો લાઇન એરિયા હોવાથી તેમજ પ્રોપર ડ્રેનેજ સિસ્ટમ નહીં હોવાને કારણે આ વિસ્તારને ચોમાસા દરમિયાન અનેક મુસીબતોનો સામનો કરવા પડતો હતો. તો જમનાનગર વિસ્તારમાં આ વખતે લગભગ 24 લાખના ખર્ચે 250 મીટર લાંબી એક આરસીસી રોડની આયોજન કર્યું અને સમગ્ર નગરપાલિકાના પ્રમુખ શ્રી કાશ્મીરાબેન, ઉપપ્રમુખ અભયભાઈ, બાંધકામ ચેરમેન જયેશભાઈ અને ચીફ ઓફિસર શ્રી સૌને અભિનંદન આપીશ કે એક સુંદર કાર્ય ચોમાસું શરૂ થયું તે પહેલાં પૂર્ણ કરવામાં આવ્યું જેટલી લોકોને રાહત રહે. समाचारों के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। वलसाड़ जिला सहित संघ प्रदेशों में भक्तजनों द्वारा बड़े ही हर्षोल्लास के साथ निकाली गई थी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। धर्मपुर 4 रस्ते से कंटेनर में जूनागढ़ ले जा रहे कुल 30.14 लाख के शराब के मुद्दामाल के साथ एक आरोपी को ऑपरेशन ग्रुप की टीम ने दर दबोचा। वलसाड़ जिले में कोरोना के केसों को लेकर बड़ी चिंता, एक्टिव केस पहुंचे 93। तो ये थे अब तक के रमन न्यूज के समाचार। नए समाचार नई घटनाओं के साथ देखते रहिए रमन न्यूज।